बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में भिंड शहर के शासकीय एमजेएस पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजन एनसीसी एनएसएस के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर ने शिरकत की और कॉलेज के युवाओं को विवेकानंद जी के जीवन से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विवेकानंद जी ने 30 वर्ष की आयु में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का झंडा लहराया। कार्यक्रम में चर्चा हुई कि हमें रूढ़िवादी विचारधारा में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए। कार्यक्रम के उपरांत आपकी आवाज के चीफ एडिटर राहुल तिवारी ने कॉलेज के छात्रों एवं प्रोफेसर से चर्चा की। देखिए आपकी आवाज की यह खबर। उठो जागो और तब तक लगे रहो। तो आप ये जो लाइंस हैं ये आपको बताती हैं कि जो गहन सघन वन है, जो जिंदगी का जो आरामदायक पहलू है वो आपको पुकार रहा है, लेकिन आपने जो खुद से वादे किए हैं कुछ अपने लिए, कुछ इस समाज को सुधारने के लिए, कुछ अपने देश के लिए जो वादे आपने किए हैं उन पे आपको टिके रहना है। और वो क्योंकि वो निमंत्रण छलना है, एक तरह का छलावा है, उसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, आप उसको छोड़कर ही आगे बढ़ोगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। मैंने वही कहा कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। अगर आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण उस तरीके का है तो आपके पास एनर्जी की कमी नहीं है। और अगर आपकी सोच उस तरह की नहीं है तो फिर वही आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बुजुर्ग हैं, कोई युवा की रेंज में आप आएंगे। ठीक है, और ये दिवस उनका है। थैंक यू। आपको बताया कि युवा का असली मतलब होता क्या है। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप किसी भी एज में जाके कर सकते हो। अगर आपको चेंज करने की, अगर आप कुछ करने की और कुछ ठानने की हिम्मत रखते हो तो आप किसी भी उम्र में जाके कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका 18 से 30 साल में ही युवा होना कंपलसरी हो। धर्म नहीं। जब कुछ बच्चे, एक पर्यटक प्रसंग याद आ गया उसी से, कि बच्चे गीता के पाठ का पाठ कर रहे थे, तो श्लोक पढ़ रहे थे और रट रहे थे। तो स्वामी जी ने देखा कि ये बच्चे यार बीमार पड़ते जा रहे हैं, ये श्लोक पढ़ते रहते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करते। तब उन्होंने कहा था कि श्लोक पढ़ने से अच्छा है कि आप फुटबॉल खेलें। तो खेल से, शारीरिक मेहनत से, ज्ञान से, तप से, सभी प्रकार से आप एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण तभी कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी क्या होती है, किसी का व्यक्तित्व क्या होता है। क्या कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अच्छा है, शारीरिक रूप से सुंदर है, तो क्या वो उसकी पर्सनालिटी, क्या वो अच्छा व्यक्ति है? उसकी पर्सनालिटी अच्छी कहेंगे आप। उसके मन में मनोविकार हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, क्या वो अच्छा होगा? रंग गोरा है, बोलता बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, 90% लाता है, तो पर्सनालिटी यह नहीं होती। पर्सनालिटी वो होती है जो सभी गुणों को समाहित रखती है, विनम्रता के साथ अपना कार्य करती है, जिससे किसी की हानि ना हो। बहुत सारे ऐसे गुण हैं, व्यवहार अच्छा, विचार अच्छे, ज्ञान अच्छा, अच्छा शरीर, सब कुछ होने के बाद एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। और आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद के रूप में एक योग्य गुरु मिले ना, तो उनके जीवन उन्हीं ने बदल दिया, है ना। जिस तरह महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, है ना। तो योग्य गुरु भी एक योग्य शिष्य की तलाश में रहता है, और योग्य शिष्य भी योग्य गुरु की तलाश में रहता है कि उसे गुरु मिले जो उसको राह दिखाए, है ना। तो ये विवेकानंद जी के जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बड़ा योगदान है। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और माँ काली के महान भक्त थे। उन्हीं के सानिध्य में आकर स्वामी विवेकानंद के जीवन को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और वो सामान्य मानव से हटकर के विशिष्ट मानव बने। उनका विराट स्वरूप सामने आता है ना। भारतीय आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रवादी आंदोलन के में युवाओं को सर्वाधिक जोड़ने वाले और उसके आध्यात्मिक चिंतक विचारक देश के, और सनातन संस्कृति के महान वाहक, संत परंपरा के महान संत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन में निडरता, जैसे सर ने बताया ना कि डर और निडरता और नारी सम्मान, एक निडरता का पक्ष रख रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराज के जो मंत्री थे वो स्वामी विवेकानंद के भक्त थे। उन्होंने एक दिन बुलाया अपने यहाँ, तो स्वामी विवेकानंद के घर राज्य पहुँचे, फिर खेतड़ी मंत्री जी घर पहुँचे, तो वहाँ कुछ दिन मंत्री जी ने अवकाश ले लिया राज्यसभा से, महाराज से कहकर। तो महाराज ने पूछा, ये कौन आ गया कि तुम 3-4 दिन राज्यसभा में नहीं आ रहे?
उन्होंने कहा एक महान संत आए तो उनकी सेवा में लगा हुआ। तो उन्होंने कहा एक दिन राजसभा में लेके आओ उनको। विवेकानंद जी पहुँचे तो सभी दरबार लगा हुआ था। तो राजा साहब ने सोचा कि मैं बड़ा आधुनिक में बन जाऊँ। उन्होंने कहा महाराज मेरा तो मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं है मूर्ति पूजा है, ईश्वर तो मन में होना चाहिए, फलाना ढिमका इस तरह से उन्होंने समझाया विवेकानंद जी को। तो वहाँ एक तस्वीर टंगी, तो वहाँ को जो मूर्ति पूजक थे उनको बुरा लगा, तो वहाँ महाराज की फ़ोटो टंगी हुई थी राजसभा में। तो उनके मंत्री से कहा जरा उठा के लाना इसको, उठा के लाना, उनका थूक दो इस पर। उन्होंने कहा नहीं थूकेंगे। तो महाराज बोले महाराज तो जो बैठे तो फ़ोटो कुछ है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज जी जिस तरह जी आपके फ़ोटो में आपको देख रहे हैं तस्वीर में हम भी भगवान को देखते हैं, तो केवल मूर्ति नहीं है, वो एक भक्ति का साधन है, से जल्दी जुड़ जाते हैं साधना से, है ना। अतः मूर्ति पूजा एक अलग मैटर है और आपकी आध्यात्मिक भक्ति अलग अलग। और उन्होंने महाराज ज्ञान दिया, आप दिन भर जंगल में शिकार करते घूमते रहते हैं, आपका मूल काम तो राज चलाना होना चाहिए, आप क्यों नहीं चलाते हैं। ये निडरता थी कि उनकी राजसभा में बैठकर उनको ज्ञान दिया है। बाद में वही महाराज उनके शिष्य बनते हैं। और सर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद नाम उन्हीं खेजड़ी महाराज ने दिया था उनको बाद में। तो इस दिवस के अवसर पर विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें और यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अंत में विवेकानंद का एक चर्चा और करूँगा, उसके बाद औपचारिक रूप से इसको समाप्त। कभी ग्वालियर जाना, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। मैं अधिकतर बच्चों से कहता हूँ कि क्या तुम्हें पता है विवेकानंद जी क्या प्रार्थना करते थे? उस पर पढ़ना, उसमें नीचे लिखा है माँ मुझे मानव बना दो। तो मानव शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। हमको क्या लगता है हम तो जन्म से ही मानव हैं। और स्वामी विवेकानंद जी 40 साल तपस्या करने के बाद या अध्यात्म या जो भी उन्होंने अपना जीवन एक तपस्या की तरह जिया, उसके बाद भी उनकी एक आस थी कि काश मैं मानव बन जाऊं। तो हमें भी मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में मैं आभार व्यक्त करता हूं NSS यूनिट फर्स्ट और PDC और यूको क्लब का, जिनके तत्वाधान में ये पूरा प्रोग्राम का आयोजन हुआ। और विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे जो मीडिया से हमारे बीच में आई हुए हैं, आप लोगों ने नज़र नहीं डाली, ठीक है, उनके लिए ताली आप लोगों ने बजा दी। मैं यही कहने वाला था, क्योंकि मतलब ससम्मान आकर के आज उन्होंने इस प्रोग्राम को जो कवर किया है। और मैं उन सर से एक और मतलब अनुरोध करना चाहूँगा सर कि MGS कॉलेज की जो भी दशा रही हो XYZ सर, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी सर यहाँ पर। तो जो आधारभूत संरचना चाहिए मेरे विचार से सबसे नहीं सर, एक मतलब अन्य विषय नहीं सर, एक विषय सर मतलब युवाओं से ही जुड़ा हुआ है कि इतनी बेहतरीन फैकल्टी आई है हमारे यहाँ पर कि युवा जिस विषय में भी जहाँ पर भी जाना चाहें, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र से हैं तो मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि बच्चों को पूरा यहाँ पर मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू तक देकर आए हैं, या अन्य लोग ऐसे हैं जो मतलब कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग भी चलाते थे, या युवाओं को जिस क्षेत्र में भी जाना हो, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, हिस्ट्री के क्षेत्र में, तो पूरा मौका है युवाओं के लिए। तो मुझे लगता है ये युवाओं से ही रिलेटेड है और आपसे अनुरोध है जब भी मौका मिले या भविष्य में जब भी दिन आए तो थोड़ा कॉलेज का इस हिसाब से प्रचार हो कि जो भी बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो प्रतिभाएँ हैं वो अब कॉलेज में आएँ और इन सब का आप गुरुजन जो हैं इनका उत्तरदायित्व तो इनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। आपको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि वो ज़्यादा संख्या में आए। और जहाँ की अभी चर्चा चल रही थी योग गुरु के लिए योग शिष्य, तो जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, एक गुरु जो एक कुमार होता है उसे योग्यता तो हर किसी ऊर्जा हर किसी में होती है। गुरु का दायित्व होता है कि उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए और उसको एक नया आयाम दे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है सर, और बस आपका सहयोग चाहिए। सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं जो भी युवा आए हैं, और एक बार सभी का आभार और धन्यवाद। और इस प्रकार इस कार्यक्रम के आज के लिए औपचारिक समापन। बिना साज बिना आवाज़ हम उठाएंगे आपकी आवाज़, डर भी नहीं किसी का न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। इसी जागरूक समाज की पहल के लिए आज हम मौजूद हैं शहर के बहुत ही पुराने शासकीय कॉलेज गवर्नमेंट MGS डिग्री कॉलेज। यहाँ पर आज जैसे कि युवा दिवस था, युवा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर NSS
और एनसीसी, पीडीसी और इको क्लब के द्वारा एक अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। युवा जो किसी भी देश का भविष्य जिन पर निर्भर करता है, आज इन्हीं युवाओं के द्वारा आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमारे साथ इस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या राय है स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो कि एक यूथ आइकन है और उन्हीं के जन्मदिवस पर हम ये युवा दिवस मनाते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक तोमर सर। तो अभिषेक, जैसे कि आप आज युवा दिवस का सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर तमाम अभी उद्बोधन दिए हैं, सभी प्रोफेसर्स ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो आपका क्या विचार है इस युवा दिवस के बारे में? जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी हम मनाते हैं और स्वामी जी युवाओं के लिए बहुत शुरू से ही प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ हूँ इकाई 1 से, तो हमारी इकाई 1 के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो स्वामी विवेकानंद ही हैं। और स्वामी विवेकानंद को ऐसा नहीं कि वो युवाओं के लिए हैं, उनको हर भारतीय उन पर गर्व करता है और हर भारतीय को उन पर गर्व है कि हमने हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जैसे महात्मा भी पैदा हुए हैं जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो उन्होंने उनका एक भाषण है जो शिकागो सम्मेलन में दिया था, वो सबके बीच में बहुत पॉपुलर है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप उससे थोड़ी प्रेरणा लें और वैसे बनने की थोड़ी कोशिश करें कि आप भी ऐसे भाषण या अपने देश का नाम रोशन कर सकें, ताकि कल को आपको स्वामी विवेकानंद जैसा कहा जा सके। हमारे साथ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मानसी दुबे। तो मानसी, आज आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, तो इससे आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैम ने भी बताया था और काफ़ी टीचर्स ने हमें बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने सबसे उनको जो फेमस एक जो उन्होंने बोला है वो है कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हमारी मैम ने बताया था कि इसमें आपको ना उठना आसान है, ना लगे रहना आसान है, ना जागना आसान है, ना लक्ष्य को प्राप्त करना आसान है। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आजकल हर बच्चा IAS और IPS बना खड़ा होता। लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि आपने बात कही है, मैं टोकूंगा आपको, कि उठो और जागो। व्यक्ति सामान्य रूप से देखा जाए कि सामान्य मनोदशा वाला व्यक्ति पहले जागता है फिर उठता है, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने विरोधाभास स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पहले उठो फिर जागो। इससे क्या तात्पर्य है? उठने से मतलब ये है कि आप अपने बिस्तर से खड़े हो गए हो। इट डजंट मीन कि आप कुछ काम कर रहे हो या आप बहुत एक्टिव हो। जागना वो होता है जब आपके मन में ये चीज़ है कि हाँ जो चीज़ चल रही है हमें इसके साथ तालमेल बना करके रखना है, ना कि हमें सिर्फ वहाँ देखना है खड़े होकर के कि यहाँ क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता हमें क्या चल रहा है। हमें ये जागना है कि वो जो चल रहा है उसमें हमारा क्या योगदान है, हम क्या। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, बेटा आपका नाम क्या है? अंशिका भदौरिया। अंशिका, ये सभी चर्चा कर रहे थे कि उठो और जागो, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। मतलब नॉर्मली हर इंसान यही चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही, हर किसी को खुशी मिलती है। पर अगर हमें कुछ स्पेशल करना है, कुछ करना है अगर हमें, तो उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हार्ड वर्क करना ही होता है। बिल्कुल। यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। बेटा आप बताएं, आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? प्रियंका बघेल। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद? बहुत ही अच्छा लगा। आज यहाँ युवा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने काफ़ी, मैम ने, सर ने बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे मतलब ज़रूरी बात, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे आज के प्रोग्राम में वो मैम ने कहा था कि युवा का मतलब ये नहीं है कि हम 18 से 30 की एज है तो हम युवा हैं। युवा मीन पोटेंशियल होनी चाहिए कुछ करने का, और पोटेंशियल से ज़्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम आज मतलब यहाँ बोल रही हूँ, ऐसे फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे आप जैसे कि मैम के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, हम मैम को भी बुलाना चाहेंगे कि मैम आप आएँ और बच्चों के बीच अपनी बात रखें प्लीज़। जी, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम प्रभा तिवारी है, मैं यहाँ के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके प्रभा जी, जैसे कि बच्चे आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, एंड बाय योर स्पीच ही गेट्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू। तो आज के उपलक्ष्य में एक शॉर्ट एंड स्वीट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपना सबसे पहले आलस त्यागें और उनके अंदर जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। वो ये ना सोचें, और युवाओं में सबसे बड़ी बात, मैं ये काम क्यों करूं, मैं इसलिए,
अगर आप ये देखते हैं कि कोई आप इस सुधार को ला सकते हैं तो उस सुधार को आप ही ला सकते हो। आप उसको अपना कर्म मानकर आप उसको आगे बढ़िए और उसको करिए उस साहस के साथ। और जैसे सपोज़ कोई कचरा भी डला हुआ है, आप नहीं उठाते, आपको नहीं, हमें क्या लेना देना, इस तरह की टेंडेंसी बच्चों के अंदर या आजकल की किसी के भी अंदर नहीं होनी चाहिए। और यही मैंने अपने संदेश में बच्चों को समझाया। आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है और मॉडर्न एजुकेशन में जो मोरल एजुकेशन है दैट इज़ क्वाइट मिसिंग। Even in the schools and colleges, the moral education is not being given to the students. So what is your stand about it? जी, मोरल एजुकेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इवन इसमें टीचर्स के साथ पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहता है। उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स और पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो इस पे वर्क कर सकता है कि मोरल एजुकेशन बच्चों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और एक मानव, जैसे माँ मुझे मानव बना दे, जैसा कि अभिषेक सर ने बोला, तो मानव आप तभी बनोगे जब आपके अंदर वो मोरल एजुकेशन आपके अंदर आएगी जो मिसिंग है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और ये समझें कि हमें देश की उन्नति में अपने सेल्फनेस को त्याग कर जो आप करते हो तब आप एक मानव बन पाते हो। तो मानव बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि भाई जो अपनी जो स्वार्थ का जो एटीट्यूड है वो हमें उसका परित्याग करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ हिस्सा परोपकार के कार्य में बिताना चाहिए, सोशल वर्क के कार्य में बताना चाहिए। और हमें किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या काफ़ी सारे यूथ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़कर हमें देश हित में, समाज हित में काम करना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी जी के स्टेटमेंट की, उठो जागो और तब तक प्रयास करते हो जब तक आप अपने लक्ष्य की पूर्ति न कर पाएँ। उठिए और जागो। जागने से जहाँ तक मेरा तात्पर्य है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। हमें आज के युवाओं को जागरूक बनाना है। It is very important to make the people, to make the youth of our country aware towards their right, towards their responsibilities and towards their goal with a social working feelings. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए जगह पर, नए लोगों के साथ, नई चर्चा के साथ। मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।